5 बार मुंबई को चैंपियन बना चुके हैं। इसके अलावा एशिया कप में कप्तानी की थी रोहित शर्मा ने, और तब भारतीय टीम ने एशिया कप जीता। निदास ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में, और वहां पर भी तब भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। और चेतुबा, क्या किसी भी फॉर्मेट में कप्तान बनने का क्राइटेरिया जीत होना चाहिए, या गौतम गंभीर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट की किस्मत खराब होगी अगर रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाते, रोहित शर्मा की किस्मत खराब नहीं होगी? आखिर ये विराट कोहली ने ऐसा क्या खराब किया जो अचानक सडनली एक मोर्चा सा खुल जाता है विराट कोहली की कप्तानी के खिलाफ? और मैं राजीव हर समय ये कहता हूँ, ये अपनी अपनी सोच है जी। देखिए, क्रिकेट वहीं रहती है, क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं सुन रहा था आज स्टेटमेंट, क्रिकेटर्स तो आते जाते रहते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट देना कि क्रिकेट को फर्क पड़ेगा और रोहित को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कितने आए क्रिकेटर्स, कितने गए, क्रिकेट वहीं की वहीं है, और क्रिकेट की वजह से ही क्रिकेटर्स हैं, ना कि क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट है। तो वो एक समझने की बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंडिया के अंदर आज तक मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि एक फॉर्मेट का एक कप्तान, दूसरे फॉर्मेट का दूसरा कप्तान। बहुत उलझनों में मुझे लगता है चीजें हमारा कल्चर बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस तरह की बातें करते हैं, क्या हमारा कल्चर इस बात को अडॉप्ट कर पाएगा कि हम दो कप्तान रखें? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो परिवार में अगर एक मुखिया होता है तो फिर देश की टीम को आप कैसे 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं? देखिए, इंडिया में जो आज तक चलता आया राजीव, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कप्तान वो बनता है जो हर फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करता है, और हर प्रदर्शन मतलब हर फॉर्मेट में उसकी जगह पक्की है। सबसे पहला तो आपका क्राइटेरिया ये आता है। तो अगर आप आंकड़े देखें, मुझे नहीं लगता कि विराट ने कुछ ऐसा अजूबा कर दिया कि जो बातें उठनी शुरू हुई है। विराट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बल्लेबाजी की बात करो, ऐसे कैप्टनसी की बात करो, और ये सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने आया कि विराट 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे और ब्रॉडकास्टर कह रहा है मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा क्योंकि विराट नहीं है। तो विराट कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और राजकुमार जी, एक तरफ गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में कप्तानी दे दी जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ब्रॉडकास्ट यानी चैनल 7 ये कह रहा है कि विराट अगर नहीं खेलेंगे 3 टेस्ट मैच तो वो पैसे वापस मांगने की धमकी तक दे रहा है। अब कैसे देखा जाए इस चीज को? एक तरफ कप्तानी देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली की वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। देखिए राजीव, अगर आप विराट के रिकॉर्ड्स निकाल के देखें तो मतलब उनके रिकॉर्ड्स ही बताते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है देश के लिए, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो आप एक आईपीएल की ट्रॉफी से अगर इंडिया की कप्तानी चेंज करना चाहते हैं तो मुझे कोई सेंस ही नहीं लगता, कि ये एक सेंसलेस बात लगती है जिसका कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए इस बात का। तो कि जब कोई कप्तान देश के लिए इतना अच्छा कर रहा है तो उसको बदलने की बात कहाँ से आ जाती है? मतलब आप देखें, अगर उसके रिकॉर्ड्स उठाकर देखें, भले टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, या लेकिन राजकुमार जी ये तो मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा ने जब हिंदुस्तान के लिए कप्तानी की, वो चाहे एशिया कप की बात करें या निदास ट्रॉफी की बात करें, तब तक वो टूर्नामेंट जीते हैं। और विराट पिछले 3-4 सालों में T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें, उनका सक्सेस रेट मैचेस वाइज तो अच्छा है, लेकिन ट्रॉफी जीतने की बात, चैंपियनशिप जीतने की बात जहां आती है वहां वो मौका दे देते हैं कि गौतम गंभीर और सहवाग जैसे क्रिकेटर्स आए और उनके खिलाफ बयान दें। हाँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है उन्होंने, और मेरा मानना है कि अब शायद ये सब रिकॉर्ड्स भी चेंज होंगे। आप देखें कि उनके कप्तानी में जो भारत ने अचीव किया है वो अभी तक के सबसे सक्सेसफुल नहीं तो मेरे ख्याल से टॉप 2 सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में होंगे। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना, ये सब अचीवमेंट जो कभी सोचे भी नहीं गए थे, आज से पहले किसी कप्तान ने सोचा भी नहीं था। सोच ये होती थी कि वहां जाके किसी तरह ड्रॉ हो जाए, सीरीज बुरी तरह नहीं हारें, बस यही एक अचीवमेंट होता था कि हम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ करके आए हैं। पहली बार आप वहां जाके उन्हें कन्विंसिंगली हराते हैं, ऐसा नहीं कि आप बाई चांस हराते हैं उनको, कन्विंसिंगली उन्हें हराते हैं। ये कॉन्फिडेंस दिया है विराट ने इस भारतीय टीम को कि वो आज किसी भी सरजमी पे खेल के किसी भी टीम को हरा सकती है। तो ऐसे कप्तान के लिए इस तरह के कमेंट्स की, क्योंकि वो आईपीएल नहीं जीते, आईपीएल एक फ्रेंचाइजी की टीम है जो कि कप्तान नहीं सेलेक्ट करता है या उसमें उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, और
जब देश की बात आती है तो उनका कमिटमेंट और उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं उन्होंने क्या किया। मैं आपको रोकना चाहूंगा राजकुमार जी, एक रिपोर्ट और आपको दिखाएं उससे पहले चेतु भाई एक सवाल जो जहन में आता है, क्या बार बार इस तरह की जब बातें उठती हैं सिलेक्टर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं? क्योंकि अभी जो खबर निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में कप्तानी करेंगे 3 मैचेस की अगर विराट नहीं है, और ऐसे में अजिंक्य रहाणे पहले के वाइस कैप्टन है, के राहुल टीम के साथ एज अ वाइस कैप्टन जा रहे हैं, ये थोड़ी चौंकाने वाली खबर नहीं लग रही है? एक तरह से इंडिकेशन क्या देने की कोशिश की जा रही है कि रोहित फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देख रहे हैं सिलेक्टर्स? देखिए, मैं जो कंट्रोवर्सी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेरा तो एक ही जवाब उनको जाता है कि ये सभी प्लेयर्स हमारे हैं। मतलब इसमें कहते हैं ना, दरार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित शर्मा वर्ल्ड के बेस्ट एज ए वाइट बॉल प्लेयर हैं, बल्लेबाज हैं। हमें रोहित शर्मा अगले 5 साल के लिए चाहिए, हमें विराट कोहली अगले 5 साल के लिए चाहिए एज ए प्लेयर। इममटेरियल कौन कप्तान बनता है, कौन नहीं। ये तो बताया ना चेतु पर, संकेत देने की कोशिश की जा रही है, आपको मतलब लग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि अजिंक्य रहाणे अगर टीम के वाइस कैप्टन थे टेस्ट टीम में, के राहुल को आपने पूरे दौरे के लिए वाइस कैप्टन बनाया, सडनली रोहित शर्मा को कहा जा रहा है अब आप कप्तानी करेंगे। ये किसने कहा? ये देखिए, ये खबर आ गई बीसीसीआई की तरफ से, ये स्टेटमेंट, ये अनऑफिशियल खबर आ रही है। जब तक सेलेक्टर्स उठकर नहीं बोलते या बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर जारी नहीं होता, तब तक किसी बातों को कहते हैं ना, भ्रम को भ्रम ही रहने दो, वो ज्यादा बेहतर है। जब तक राजीव आपके मेल के ऊपर एक बीसीसीआई लोगों के साथ कोई मैसेज नहीं आएगा ना, तो विश्वास मत करना। तो ये बातें हैं, मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, तो मैं उन बातों को तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक ऑफिशियल मैं नहीं पढ़ूंगा। बहरहाल जो कुछ इंपैक्ट डाला है रोहित शर्मा ने, वो अब हर किसी के सामने है, क्योंकि 5 बार आईपीएल का खिताब जीतना कोई आसान काम नहीं है, कोई भी कप्तान ऐसा नहीं कर पाया। तो चलिए, राजकुमार शर्मा जी और चेतुपा हमारे साथ स्टूडियो में इस समय बने हुए हैं। राजकुमार जी, खुदा ना खास्ता अगर जनवरी के बाद विराट कहते हैं इस बात को कि वो T20 फॉर्मेट की कप्तानी खुद ही छोड़ना चाहते हैं, तो अब लग रहा है आपको आइडियल सिनेरियो होगा कि रोहित शर्मा के हाथ में कमान चली जाए, या आपको अभी भी लगता है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा बेहतर है? देखिए राजीव, मैं पहले आपकी उस वाली बात पे आऊंगा कि शायद 3 मैचों में रोहित कप्तानी करेंगे, तो मैं बिल्कुल चेतन के साथ एग्री करता हूं कि ये एक अनऑफिशियल न्यूज है, ऐसे कोई ऑफिशियल कोई न्यूज ऐसी नहीं है। और जब अजिंक्य रहाणे पहले से वाइस कैप्टन है, तो कोई उनके ऊपर आके कैसे कप्तानी करेगा? मुझे बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। इसके पीछे की लॉजिक है राजकुमार जी, इससे पहले लॉजिक तो आप सुन लें। इससे पहले अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप किया गया है प्लेइंग 11 से, उनकी जगह टीम में पक्की नहीं है, इसलिए ये एक बड़ा कदम उठाने के संकेत मिले। इस बात को भी तो आपकी भी चर्चा हुई है कि वाइस कैप्टन को ड्रॉप करा गया है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा आप चेहरा तो चाहते हैं जो परमानेंट हो और तीनों टेस्ट मैच खेले। नहीं, देखिए, अजिंक्य रहाणे टेस्ट मैच में तो सर्टेनिटी है, उसमें कोई वो डाउट ही नहीं है। और मतलब अगर आप देखें, उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं टेस्ट क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे के। और जब वो एक अनाउंस्ड वाइस कैप्टन है, तो उनको ऐसे नहीं चेंज किया जा सकता कि उनके ऊपर कोई बाहर से आके कप्तानी कर ले। ऐसा अक्सर नहीं होता है, और इसमें बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी बीसीसीआई की भी और सेलेक्टर्स की भी। और जहां तक बात कर रहे हैं आप T20 क्रिकेट की, तो जैसा आपने कहा विराट छोड़ने की, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, आप बात पूरी करें अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब तक एक कप्तान अच्छा कर रहा है अगर तीनों फॉर्मेट में, और तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्प्लिट कैप्टनसी भारत जैसे देश में बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना, संभालना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्लेयर्स के लिए भी कोप अप करना। तो आगे चल के अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर विराट खुद कहें कि भाई अब मैं T20 की कप्तानी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जब तक चेतुपा, जिस तरह से राजकुमार जी ने कहा, हम रोहित शर्मा पे बार बार चर्चा कर रहे हैं, उनकी कप्तानी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हम इस समय देख रहे हैं, अजिंक्य रहाणे का फॉर्म देख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि वाइस कैप्टन अगर ऑफिशियली अनाउंस है, लेकिन उनकी टीम में अगर जगह सर्टेन नहीं है और विराट कोहली है नहीं टीम में, तो फिर तो सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा। और जो अगर हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर, तो इसमें हर्ज क्या है अगर रोहित शर्मा को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर हम देख रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, मैंने क्या कहा, ये प्लेयर्स तो हमारे देश के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो डिजर्व करते हैं कैप्टनसी। लेकिन अजिंक्य रहाणे को आपने हाल ही में वाइस कप्तान बनाया है,
उसके बाद वो अभी तक एक टेस्ट मैच नहीं खेले। हम कैसे कह सकते हैं कि वो टीम से ड्रॉप होंगे या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। आईपीएल को मद्देनजर रखकर आप 5 दिन के मैचेस के ऊपर फॉर्म को बिल्कुल आंक नहीं सकते। तो इसलिए आपको अजिंक्य रहाणे को मैचेस देने पड़ेंगे। टेस्ट मैचेस खेले कितना समय हो गया इंडिया को, तो अजिंक्य रहाणे को हाल ही में, अभी टीम तो अभी 10 दिन पहले अनाउंस हुई है। नहीं, हाल में तो हमने के राहुल को दिया है चेतुबा कप्तानी, और T20 और वनडे में अजिंक्य रहाणे तो जब हमने ओवरसीज दौरा किया तो वो वाइस कैप्टन रहे, लेकिन न्यूजीलैंड में उनको ड्रॉप किया गया था क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, और इसी वजह से ये एक सस्पेक्ट है अजिंक्य रहाणे। मुझे लग रहा है कि एज अ वाइस कैप्टन अगर आप टीम से ड्रॉप होते हैं तो। देखिए, न्यूजीलैंड लास्ट ईयर की बात है। चलिए इस पे आगे चेतुबा डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।